Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. श्यामलाल, विजय, विकी, सत्यम, अभी, विमल, कुशवंत, प्रवीण, सनी, महेंद्र, संधीर, पूजा, राहुल, प्रिया, आकांक्षा, प्रवीण, दिव्या, अखिलेश, किम्मी, महेंद्र, पुष्पा, पुष्पा, अच्छा जी। काजल, श्रुति, नितेश, श्रेयांश, देवेंद्र यादव, उदय, समिता, समयक, जितेंद्र, विकास, भानु, इंद्र प्रताप, राजेश, प्रशांत, नितिन, तनकेश्वर, उदय, तरुण, अमन, प्रदीप, रामेश्वर, राहुल, सुधीर, अशोक, संजीव, महेश, पूजा, मोनिका, अंकित, रोशन। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्या हाल है भाई आप सभी के? फर्स्ट क्लास। रजाई छोड़ दो भाई, रजाई छोड़ दो, रजाई से बाहर निकल आओ, ठीक है? जी हाँ, रजाई से बाहर निकल आओ सारे के सारे। फेस वॉश कर लो ठंडे ठंडे पानी से, ठीक है? तो भाई हम लोगों ने डाइस चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है? पासा। और रीजनिंग स्पेशल 58 बैच है, नया बैच है। और इस बैच में अभी तक सिर्फ और सिर्फ कितनी क्लासेस हुई है? वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे। सिर्फ और सिर्फ 4 लेक्चर हुए हैं अभी तक इस बैच में, ओनली 4 लेक्चर, ठीक है? क्योंकि एकदम नया बैच है, लास्ट वीक ही स्टार्ट हुआ था, वो भी वेंसडे को स्टार्ट हुआ था, ठीक है? हाँ जी। तो हमने जो टॉपिक शुरू किया है बेटा, जो 2022, देखो जो 2022 एडिशन की बुक है ना मेरी, जो मेरी बुक है 2022 एडिशन की, मैं चलो बुक के बारे में आपको बता देता हूं फिर से। ये 4 टाइटल हैं बेटा, ठीक है? अच्छा, इन चारों टाइटल की जो लिंक आपको मिलेगी वो पता है कहाँ मिलेगी? इन चारों टाइटल की लिंक मिलेगी, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय, है ना? मेरा एक यूट्यूब चैनल है, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय। अब उस यूट्यूब चैनल पर एक लेटेस्ट वीडियो देखना, ठीक है? लेटेस्ट वीडियो जो 1000 एमसीक्यू की वीडियो चल रही है, उस लेटेस्ट वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करके देखना, आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करके देखना। तो जब आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करोगे तो वहां पर आपको इन चारों बुक की लिंक आपको मिल जाएंगी। फ्लिपकार्ट की लिंक है भाई, वो जो लिंक मैंने दी है वो फ्लिपकार्ट की लिंक है, ठीक है? हाँ जी। तो आपको ये भी 2022 एडिशन की बुक मिलेगी और ये भी 2022 की मिलेगी। हाँ, लेकिन ये 2021, क्योंकि इसमें अपडेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये ऑलरेडी अपडेटेड है, ठीक है? बिल्कुल 100% एरर फ्री है, ऑलरेडी लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ अपडेटेड है। यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमें एक्स्ट्रा देने थे 2021 से, इसीलिए 2022 इसका एडिशन आया। तो अब ये फाइनली एकदम फाइनल अपडेटेड बुक बन चुकी है, जिसमें पूरा का पूरा थ्योरी, पूरी की पूरी एक्सरसाइज, वो भी हर एक सिंगल क्वेश्चन की फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और कंप्लीट पैकेज है ये बुक, कंप्लीट। और ये बुक ऐसा नहीं कि ये बुक बैंकिंग के लिए भी, बेटा ये बैंकिंग के लिए भी है, मतलब ये हर एग्जाम के लिए है, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीएससी हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, कोई भी हो, कोई भी। और बहुत ही मेहनत से इन बुक्स को बनाया गया है, आप समझ नहीं सकते इतनी मेहनत हुई है इन बुक्स पे, कम से कम 2 से 3 साल की मेहनत, तब जाके ये बुक बन पाई है। जब आप पढ़ोगे ना बुक को तो आपको खुद रियलाइज होगा कि एक एक शब्द इस तरीके से लिखे गए हैं कि आपको ऐसा फील होगा कि मैं आपको आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल जी हाँ, ठीक है? जब आप उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ोगे, और फिर एक्सरसाइज है, ढेर सारी एक्सरसाइज है, ढेर सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेशंस के लिए, ठीक है जी? तो रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय यूट्यूब चैनल पे जब आप जाओगे मेरे, तो उसमें लेटेस्ट वीडियो देखना, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहीं आपको ये चारों लिंक दी गई हैं, चारों बुक की लिंक दी गई है, ठीक है? फ्लिपकार्ट की। हाँ जी। अच्छा, जिस बच्चे के पास पुराना एडिशन है, 2021 का एडिशन है ना, वो बच्चा क्या करेगा? देखो, जिसके पास 2021 का एडिशन है, जो अफोर्ड कर सकता है बुक लेना 2022 एडिशन की, वो ले ले। अच्छा, जो अफोर्ड नहीं कर सकता बच्चा दोबारा से, तो वो कुछ नहीं करे, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहां पे एक वीडियो है जिसमें लिखा हुआ है न्यू ईयर सरप्राइज। तो आप वो न्यू ईयर सरप्राइज वाली वीडियो को खोलना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? किसकी पीडीएफ मिलेगी? 2022 एडिशन में जो नई चीजें ऐड हुई हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी।
2021 से 2022 में जो चेंजेस हुए हैं उसकी पीडीएफ पूरी मैंने दे रखी है। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते 21 वाले बच्चे वो पीडीएफ डाउनलोड कर ले तो उनका 2022 की एडिशन की बुक तैयार हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। ओके बेटा, बुक की जो एमआरपी है, एमआरपी इसकी है 595 और इसकी है 610 जो एमआरपी है। ठीक है, लेकिन जो फ्लिपकार्ट की लिंक दी गई है वहां पे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और एमआरपी देखो इसलिए इस बुक की इतनी है क्योंकि एक तो नंबर ऑफ पेजेस ना बहुत ज्यादा है बुक में, है ना, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस है, जिसके हिसाब से एमआरपी इतनी है। क्योंकि अगर हम पर पेज का, और जो मैंने पेज क्वालिटी दी है बुक में, और जो अब जो बुक की बाइंडिंग्स है, पेज क्वालिटी है, वो एक स्टैंडर्ड है एकदम, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप जब पेज देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि रफ पेज नहीं है, बिल्कुल भी हल्का पेज नहीं है। जैसे बाकी आपने सारी बुक्स मार्केट में देखी होंगी जो आपको थोड़े से कम दाम में मिल जाती हैं, उनका पेज बहुत रफ होता है। चलो पेज तो गोली मारो, एक्चुअल बात है कंटेंट की। जो कंटेंट है ना बेटा इस बुक के अंदर वो अनमोल है, उसकी एक्चुअल में कोई कीमत ही नहीं है। अगर आप सच में पढ़ने वाले हो, ये एक सच्चाई है, ये एक सच बात बता रहा हूं मैं आपको, इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो एक अनमोल कंटेंट है। हाँ जी, इन बुक्स के अंदर। चलिए, तो अब काफी सारी बातें हो गई बुक से रिलेटेड, तो अब आते हैं लौटकर अपने चैप्टर पर, जो चैप्टर हमने तैयार किया था। तो हम लोग डाइस चैप्टर पढ़ रहे थे, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डाइस चैप्टर में टोटल 6 केसेस बनते हैं या 5 केसेस बनते हैं, 5 केसेस बनते हैं। सर या तो एग्जाम में या तो एग्जाम में वन फिगर का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा भाई, या तो एग्जाम में वन फिगर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना, जिसमें सिर्फ एक ही फिगर दी जाएगी डाइस की और उससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर हमारे एग्जाम में टू फिगर का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, टू फिगर का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, या फिर हमें मोर देन टू फिगर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना, मोर देन टू फिगर, मोर देन टू यानी कि दो से ज्यादा फिगर दी गई होंगी, दो से ज्यादा फिगर दी गई होंगी। और ये तीन केसेस हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और हमने हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, हर टाइप के। अब जो चौथा और पांचवा केस बचा है, चौथा केस है ओपन डाइस यानी कि खुला हुआ पासा। ठीक है, तो देखो हमें वन फिगर के क्वेश्चन बनाने आते हैं, हमें टू फिगर के क्वेश्चन बनाने आते हैं। टू फिगर के अंदर तीन ट्रिक यूज होती है, वन कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक। अच्छा, मोर देन टू फिगर में हमें कुछ नहीं करना होता, मोर देन टू फिगर में हमें दो, है ना, दो फिगर छाटने होते हैं। कौन से दो फिगर छाटने होते हैं? इन विच वी कैन यूज वन कॉमन ट्रिक। हम दो फिगर छाटते हैं और वन कॉमन ट्रिक यूज करते हैं और आंसर देते हैं। और हमने हर डिफरेंट 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 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। अरे चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी पुलिस हो, चाहे टीचिंग हो, डिफेंस हो, एसएससी हो, बैंक। तो मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था? हाँ, मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि आप लोग कोई भी दो फिगर छाटो और अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब हम शुरू करेंगे बेटा केस 4 जो कि है ओपन डाइस। आज हम पहली बार खुला हुआ पासा देखेंगे। ठीक है, अब ये बता दो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो चुके हैं लास्ट सेशन तक? अभी तक इस बैच में कुल कितने क्वेश्चंस हम लोग करा चुके हैं? हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 33 क्वेश्चंस हो गए हैं इस बैच में, है ना, मतलब हाँ इस टॉपिक में टोटल 33 क्वेश्चन करा चुके हैं हम पिछले 4 लेक्चर्स में। पिछले 4 लेक्चर्स में, अच्छा कल का लेक्चर उसी बच्चे को समझ आएगा जिस बच्चे ने पिछले 3 लेक्चर अटेंड किए थे, तभी आप कल का लेक्चर समझ सकते हो। अच्छा, आज का लेक्चर के लिए जरूरी नहीं है कि आपने पिछले लेक्चर्स भी अटेंड किए थे, तब भी आप टेंशन ना लो, आज का लेक्चर तो 100% आपको समझ आएगा, चाहे आप आज आपका पहला ही दिन क्यों ना हो। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा, जो 4 लेक्चर आपके रह गए हैं उन लेक्चर्स को, कल की छुट्टी है, कल भाई 26 जनवरी है ना, तो कल आप लोग पिछले जो 4 लेक्चर छूट गए हैं उन चारों के चारों लेक्चर्स का रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, कल का दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, हाँ जी। चलिए, तो केस 4 क्या है? ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। जब पासे को हम देखते हैं खुली हुई फॉर्म में, ओपन डाइस, तो 34 क्वेश्चन नंबर 34 लिखिए भाई। एक फिगर बनाइए, एक फिगर मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं।
है ना। एक छोटी सी फिगर मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, आप लोग सभी इस फिगर को बना लीजिए। ठीक है, ये एक फिगर मैंने आपके सामने बनाई है। ठीक, ठीक है। अच्छा, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे, मान लो ये पेपर की फिगर बनी हुई है या किसी, है ना, हाँ, एक पेपर है, वो इस शेप में है वो पेपर। अब हमें इसी शेप में इस पेपर को फोल्ड करना है, इसी शेप में इस पेपर को फोल्ड करना है ना, इसी शेप में ऐसे ऐसे करके इसको फोल्ड करना है। जहां जहां से लाइन है ना, वहां वहां से इस पेपर को हमें करना है फोल्ड। और यकीन मानो, जब हम इस पेपर को फोल्ड कर देंगे, जब हम इस पेपर को मोड़ देंगे, ठीक है ना, जैसे ही इस पेपर को हम मोड़ेंगे, जैसे ही इस पेपर को हम फोल्ड करेंगे, तो ये पेपर एक क्यूब, दैट इज डाइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक घन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 100%। जैसे ही इस पेपर को आप फोल्ड कर दोगे, ये पेपर एक क्यूब यानी कि डाइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ओपन डाइस। इसको क्या बोलते हैं? ओपन डाइस। क्योंकि ये खुला हुआ पासा है, क्योंकि इसको बंद करने पर, इसको बंद करने पर, इसको मोड़ने पर, इसको बंद करने पर, है ना, इसको बंद करने पर ये पासे की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त। लेकिन हम डाइस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? सर, हम डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपोजिट सरफेसेस को पता लगाकर। हमें पता होना चाहिए कि डाइस में अपोजिट सरफेसेस कौन कौन सी है, किसके अपोजिट क्या है। पिछले 4 लेक्चर में हमने यही सीखा है। क्योंकि जब तक हमें अपोजिट सरफेसेस के बारे में नहीं पता होगा, हम अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते। तो ओपन डाइस को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो भाई ओपन डाइस को सॉल्व करने की 2 ट्रिक है। ओपन डाइस को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, तो वो दोनों ही मेथड हमें सीखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड सिखाऊंगा, ओपन डाइस को सॉल्व करने का पहला मेथड क्या है। ठीक है, कैसे हम ओपन डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपको ये पता है अल्टरनेट क्या चीज होती है? हाँ, अल्टरनेट, अगर मैं अल्टरनेट सरफेसेस के बारे में बात करूं, तो अल्टरनेट सरफेसेस क्या होती हैं? जैसे मैं एक फिगर बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है। अल्टरनेट सरफेसेस होती हैं भाई एक छोड़कर एक। हाँ, अल्टरनेट सरफेसेस होती हैं एक छोड़कर एक। ठीक है, एक छोड़कर एक। जैसे अगर मैं पूछूं ये जो सरफेस है रेड, इसकी अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? तो अगर हम अल्टरनेट सरफेस की बात करें, तो एक छोड़कर एक, इसकी अल्टरनेट ये भी है और इसकी अल्टरनेट ये भी है। ठीक है, इसकी अल्टरनेट ये भी है। अगर मैं बात करूं कि इसकी अल्टरनेट कौन सी है, तो भाई इसकी अल्टरनेट ये है, इसकी अल्टरनेट ये भी 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 है। तो ये जो येलो सरफेसेस हैं, दीज आर अल्टरनेट सरफेसेस। रेड भी है, दीज आर अल्टरनेट सरफेसेस। अल्टरनेट होती है एक छोड़कर एक। ठीक है दोस्त। हाँ जी, हम 2 तरीके से अल्टरनेट सरफेसेस को देखते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। कैसे देखते हैं हम अल्टरनेट सरफेसेस को? एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, 2 तरीके से देखेंगे हम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब जैसे इसकी अल्टरनेट ये अल्टरनेट सरफेसेस है ना, और ये जो है इसकी अल्टरनेट ये, इसकी अल्टरनेट ये। तो दीज आर अल्टरनेट सरफेसेस। ठीक है, दीज आर अल्टरनेट सरफेसेस। अल्टरनेट सरफेस कभी डायगोनल नहीं देखेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से नहीं देखेंगे, सिर्फ लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप। ठीक, ये कंसेप्ट यूज होता है डाइस को सॉल्व करने में। ये कंसेप्ट यूज होता है डाइस को सॉल्व करने में। कैसे हम खुला हुआ पासा सॉल्व करते हैं? देखो, ये जो खुला हुआ पासा है ना, जब आप इसको फोल्ड कर दोगे, बंद कर दोगे, तो एक घन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, जब ये क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और हमसे पूछा जाए कि जो क्यूब बना है, जो पासा बना है, इसको फोल्ड करने पर तो कौन सी सरफेस किस सरफेस के अपोजिट आएगी? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किसके विपरीत आने वाला है? ठीक है, तो ओपन डाइस को सॉल्व करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। खुले हुए पासे में जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती हैं, वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं जब इसको हम बंद कर देते हैं। तो जैसे ही हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे, तो जो अल्टरनेट सरफेस है ना, वो एक दूसरे के विपरीत चली जाती हैं। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर।
ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। दो मेथड हैं, सबसे पहले हम पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं, फिर दूसरा मेथड भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अब आप मुझे बताओ, जब मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगा तो ये जो वन है ना, वन इसकी अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? सर ये जो वन है ना, इसकी अल्टरनेट है थ्री। अच्छा, थ्री की अल्टरनेट है वन। तो 100% मैं गारंटी लेता हूं, जैसे ही ये फिगर फोल्ड होगा, एक और तीन ये दोनों ही सरफेस एक दूसरे के विपरीत चली जाएंगी पासे में। अच्छा ये बताओ, ये जो है, हाँ, ये जो फोर है इसकी अल्टरनेट कौन सी है? फाइव। और फाइव की अल्टरनेट कौन सी है? फोर। तो 100% चार और पांच एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। 100% चार और पांच एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, 100%, ठीक है। और इसके बाद ये जो टू है इसकी अल्टरनेट कौन सी है? सिक्स। सिक्स की अल्टरनेट टू। तो जैसे ही ये फिगर फोल्ड होगा, जैसे ही ये फिगर फोल्ड होगा, तो अपोजिट टू वन इज थ्री, अपोजिट टू थ्री इज वन, अपोजिट टू फोर इज फाइव, अपोजिट टू फाइव इज फोर, अपोजिट टू टू इज सिक्स एंड अपोजिट टू सिक्स इज टू। तो इस डाइस के सोल्यूशन क्या होंगे? सर इस डाइस के सोल्यूशन होंगे, अब यहां लिख देते हैं इसके सोल्यूशन। वन एंड थ्री बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, फोर एंड फाइव बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, एंड टू एंड सिक्स बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ये इस डाइस के सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के बेसिस पर हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं जो एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर खुद दोगे, ठीक है, मैं नहीं दूंगा, आप आंसर खुद दोगे। और देखना आप कितनी जल्दी अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे, मतलब विद इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज्यादा तो समय लगेगा ही नहीं आपको, ये मेरी गारंटी है। 10 सेकेंड से ज्यादा समय तो लगना ही नहीं है। चलिए आप इस ओपन फिगर को बनाओ फटाक से, जल्दी से। देखो जो क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर रहा हूँ वो लोग आप भी नोट डाउन करो उन क्वेश्चंस को। तो जल्दी से इस ओपन फिगर को बना लो, ठीक है ना। ए बी सी डी ई एफ। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर डाइस की शेप लेगी। अच्छा एक चीज और है, कुछ बच्चे होंगे जिनको हम पे यकीन नहीं होगा, वो मानते ही नहीं है कि सर ये फिगर फोल्ड होकर डाइस भी बना सकती है। उनको पता ही नहीं है, उनको यकीन ही नहीं है हम पे कि सर इस फिगर को बंद करने पर ये बनेगा। तो जिन बच्चों को हम पे यकीन नहीं है, जिनको थोड़ा सा भी डाउट है, वो बच्चे अपने घर पे आफ्टर दिस सेशन, आफ्टर दिस लाइव सेशन, जैसे ये लाइव सेशन खत्म होगा तो अपने घर पे आप प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है। एक पेपर लोगे, उसको ऐसे कट करोगे, फिर उसको फोल्ड करके देखना कि वो डाइस बना के नहीं बना। तो हम ओपन डाइस को घर पे प्रैक्टिकल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा पढ़ाई में। तो एक बार करके देख लेना अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो, ठीक है। हाँ जी, अगर मन में दुविधा है तो जरूर करके देखना। लेकिन मुझे पता है यू आर वेरी लेजी पर्सन्स, तो मुश्किल ही आप करने वाले हो। आलस जो है आप लोगों के अंदर इतना कूट कूट के भरा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ जी वो जो जोश होना चाहिए ना इस एज में आप लोगों के अंदर, वो बिल्कुल भी नहीं है। एक नंबर के आलसी हो, आलसी। तो कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है तुम्हारे अंदर, है। सर पढ़ लेते हैं रजाई में बैठ के चुपचाप, बस यही बहुत है हमारे लिए। चलिए, तो जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो वो फिगर फोल्ड होकर हमें कैसा दिखेगा? लाइक ए बी सी डी। क्या आप तैयार हैं 10 सेकंड में अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? ओनली 10 सेकंड, ये मेरी गारंटी है। 10 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा तो भैया अपनी अपनी फीस रिफंड ले जाना। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो एक डाइस बनेगा, वो हमें पहचानना है एग्जैक्टली वो डाइस कौन सा है ना, किस तरीके से वो डाइस हमें दिखने वाला है वो हमें पहचानना है, ठीक है जी। हाँ, तो जैसे ही इस फिगर को फोल्ड किया तो एक वो डाइस की शेप लेगा। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? जी, तो दीपक, प्रशांत, रोहित, सिमरन, निखिल, अर्जुन, पुष्पेंद्र, गौरव, राहुल, सुमिता, देवराज, पूजा, श्वेता, दीपू, आयुष, सौरभ, पूनम, अखिलेश, दिव्या, अल्त राज, वैष्णवी, इंद्र प्रताप, महेश, अरविंद। चलिए, तो जिन बच्चों के नाम हमें दिख सके हमने उनके नाम बोल दिए, ठीक है। बाकी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, लाखों की तादाद में है, करोड़ों की तादाद में, तो सबके नाम बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक। हाँ जी,
तो सबसे पहले तो इस बेटा डाइस को सॉल्व करो। डाइस को सॉल्व कैसे करोगे? ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। भाई जितनी भी अल्टरनेट सर्फेस है वो एक दूसरे के विपरीत है। तो बताओ, अपोजिट टू ए इज सी, अपोजिट टू सी इज ए, अपोजिट टू बी इज डी, अपोजिट टू डी इज बी, अपोजिट टू एफ इज ई, अपोजिट टू ई इज एफ। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक के अल्टरनेट दो आ जाए। सर सी के अल्टरनेट ए भी आ जाए और सी के अल्टरनेट एक और आ जाए, ये कभी संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कि एक के ही अल्टरनेट में दो दो, एक के अल्टरनेट में सिर्फ एक ही दिखाई देगी 100%। ठीक है, तो ए एंड सी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, बी एंड डी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, एफ एंड ई। तो आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक नोट मैंने आपको लिखाया हुआ है कि टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। पासे में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, है ना। टू अपोजिट सरफेसेस, ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर सिंस वी नो ए एंड सी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, देयरफॉर दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि ए और सी ये दोनों ही सतह एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये दोनों कभी एक साथ नहीं दिख सकते हैं। क्यों नहीं दिख सकते? कि अगर ए यहां पर है तो जो सी है ना वो इसके पीछे चला जाएगा, इसके अपोजिट चला जाएगा। सी कभी ए के साथ नहीं दिखेगा। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। उस बेसिस पे हर ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर बी एंड डी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? सर ए एंड एफ बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिख रही हैं, और आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे विद इन 10 सेकेंड। विद इन 10 सेकेंड। ठीक है जी। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको डाइस की शेप देगा 100%। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये गारंटी है कि ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको किसकी शेप देगा? एक डाइस की शेप देगा। ठीक है, हाँ जी, ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा। एम एन ए बी एक्स वाई। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर डाइस की शेप देगा। चलिए, तो जो बच्चे पिछली बार 10 सेकंड में आंसर नहीं दे पाए थे वो इस बार 10 सेकंड में आंसर देंगे। ठीक है जी, हाँ, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। भाई हमारी तो है ही रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको यकीन नहीं है हम पर कि ये फोल्ड होकर डाइस बन ही नहीं सकता तो यकीन करना, आफ्टर दिस सेशन आप प्रैक्टिकल घर पे करके देखना। ठीक है, तो आपको हमारे ऊपर पूरा यकीन हो जाएगा। जब आप इसका प्रैक्टिकल अपने घर पे करोगे तो आपको हम पर पूरा यकीन हो जाएगा। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर गलत है तो भैया आप घर पे प्रैक्टिकल करना। आप इस पेपर को लेना, फोल्ड करके डाइस बनाना, फिर देखना कि ये पेपर फोल्ड होकर ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये पेपर फोल्ड होकर ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं। आप घर पे प्रैक्टिकल कर लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। हाँ जी, तो जतिन, योगेश, आलम, पूनम, साजिद, प्रमोद, श्याम, अंकिता, दीपिका, दिव्या, राहुल, विवेक, मोहन, कीर्ति, आराधना, प्रिया, सुरेश, उदय, सोनाली, देवराज, राहुल, गौरव, महेंद्र, आदित्य, पवन, सुनील, रोहित, निशा, विमलेश, अर्पित, सिंघम, ज्योत, प्रिया, काजल, गोविंद, रामेश्वर, अंकित, कृतांश, रितेश, वेल डन, शाबाश, वेरी गुड जॉब। तो पहले तो पता लगाओ कौन सी सरफेस किसके अपोजिट है। सर ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू एम इज ए, अपोजिट टू ए इज एम। ए और एम दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। अपोजिट टू एन इज बी, अपोजिट टू बी इज एन, अपोजिट टू एक्स इज वाई, अपोजिट टू वाई इज एक्स। ठीक है, तो ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है?
सर ऑप्शन ए में एम एंड ए बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर एन और बी ये दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन डी में क्या दिक्कत है? सर एक्स और वाई दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर, जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऋतिक, हिमांशु, हर्ष, यशी जी, तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो हमने 3 क्वेश्चन किए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। अच्छा, ये तीनों ही क्वेश्चन किसके हैं? सर ये तीनों ही क्वेश्चन ओपन डाइस के हैं, ठीक है। लेकिन सर ये तीनों ही फिगर ना बहुत आसान फिगर है प्रखर, बहुत इजी फिगर है तीनों ही, है ना, बहुत इजी फिगर, बहुत ही सिंपल फिगर है। चलिए अब हम अपने फिगर का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिगर हम लेते हैं कुलदीप, ठीक। चलिए तो 36 क्वेश्चन हो गए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 पर। अब थोड़ा सा ना डिफरेंट टाइप की फिगर लेते हैं। चलिए साहब, चलिए अगर हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो भैया ये फिगर फोल्ड होकर 100% आपको डाइस की शेप देगा, ठीक है, 100%। यकीन नहीं है हमारे ऊपर तो घर पे प्रैक्टिकल जरूर करना, ठीक है। हाँ जी, कि ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप देगा कि नहीं देगा, 100% देगा। क्वेश्चन वही है। अच्छा, मेथड वही है डाइस को सॉल्व करने का। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है बेटा उनको एक दूसरे के विपरीत ला दो, कहानी खत्म। और उसी कहानी से ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बड़े प्यार से। जितनी भी विपरीत सतह है, जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है, वो एक दूसरे के विपरीत चली जाएंगी। आपको बताना है जब इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो कौन सा पासा, है ना, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। चलिए तो पहला ऑप्शन है $, ट्राइंगल, $, हैज, $, परसेंटेज, ठीक है, हैज, कॉपीराइट, परसेंटेज। चलिए साहब अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी और डी। शिखर, 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 अवि, गोपा, दुर्गेश, अमलेश, यदवेंद्र, छुट्टन, छुट्टन, अमित, हर्ष, अवि, मोहम्मद, रामेश्वर, वेंकटेश, समयंक, वेंकटेश, समयक, समायक, क्या नाम है भाई आपका, सामयक, समयक, जो भी है। तो आपका नाम आते ही लोग कमेंट्स भी हमारे हैंग कर गए, एक साथ एट ए टाइम लाखों कमेंट आ जाते हैं। तो अंकित, पुष्पेन, साजिश, सुमिता, मृत्युंजय, धीरज, वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। तो भाई ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो इनको एक दूसरे के विपरीत कर लो। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो एक दूसरे के चली जाएंगी अपोजिट, ठीक है दोस्त। तो अपोजिट टू डॉलर इज परसेंटेज, अपोजिट टू परसेंटेज इज डॉलर। तो डॉलर एंड परसेंटेज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू हैज इज ट्राइंगल, कॉपीराइट, एंड अपोजिट टू कॉपीराइट इज हैज। तो आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते, ये एक दूसरे के अल्टरनेट सरफेस है, 100% है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब बचा क्या, @ और ट्राइंगल। अब ये चाहकर भी एक दूसरे के विपरीत ही बनेंगी, चाहे ये अल्टरनेट हो या ना हो, इट डजंट मैटर, ये एक दूसरे की विपरीत ही जाएंगी, चाहे ये अल्टरनेट हो या ना हो, ठीक है। हाँ जी, यूपी कांस्टेबल के लिए लिया तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चाहे तुमने यूपी के लिए लिया हो, चाहे दिल्ली पुलिस के लिए लिया हो, चाहे सीपीओ के लिए, चाहे रेलवे, चाहे एनटीपीसी, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एलडीसी, चाहे यूपीएससी, सीसेट, टेंशन फ्री हो जाओ बस आप, हैं, टेंशन फ्री। तो ये एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है, ये एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है, तो 100% ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएंगे जो बचे हुए हैं। तो हर उस ऑप्शन का एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह है एक साथ है, कृष्णा। तो ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है, सर @ एंड ट्राइंगल बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। भैया ये दोनों एक दूसरे, नीतीश हाँ बिल्कुल, बैंकिंग के लिए दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एलिमिनेट, ठीक है। इस ऑप्शन में क्या दिक्कत है,
इस ऑप्शन में क्या दिक्कत है सर? डॉलर, एट द रेट और हैज, कोई दिक्कत नहीं लिख रही। अच्छा, ऑप्शन डी में क्या दिक्कत है सर? ऑप्शन डी में दिक्कत यह है हैज और कॉपीराइट एक दूसरे के विपरीत हैं, कभी एक साथ नहीं दिखेंगे। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? ऑप्शन सी में सर, ऑप्शन सी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है दिक्कत। डॉलर और परसेंटेज एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिखेंगे, डॉलर और परसेंटेज। ठीक है, हाँ जी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 38। तो अब मैं आपको वो फिगर दिखा रहा हूं, शायद जिन फिगर्स को देखकर आपको भी थोड़ा सा शक होगा कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, इन फिगर्स को फोल्ड करके तो हम घन नहीं बना सकते, इन फिगर को तो फोल्ड करके सर हम पासा नहीं बना सकते। आपको भी थोड़ा सा डाउट होने लगेगा हमारे ऊपर, लेकिन आप ये डाउट दूर कर लेना प्रैक्टिकल करके। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर डाइस की शेप देगी, 100% डाइस की शेप देगी। ठीक है, एम एन पी, एम एन पी, ए बी डी, ए बी डी। फिर से वही क्वेश्चन कि जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे, देखो आप डाइस अगर नहीं बना पा रहे हो तो आप वाई भी बना सकते हो, वाई। चलो एक बार मैं आपको वाई बना के क्वेश्चन करा देता हूं। अगर आप डाइस नहीं बना पा रहे हो जल्दी जल्दी, तो आप डाइस की जगह वाई बना सकते हो, वाई। बात एक ही है, एम एन पी। जैसे ये वाई जो है इसी को रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले ऑप्शन को, एम एन पी। तो मैंने ये वाई बना दिया आपके लिए, ये 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 चीज यहां पे। ठीक है, हाँ जी। तो एम एन पी, ए बी डी और एम एन बी और एन पी ए, विच ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी से बताओ क्वेश्चन। हाँ जी, फटाक से। हाँ, बिहार पुलिस हो भाई, इंडिविजुअल थोड़ी। जब मैंने बोल दिया ऑल एग्जाम्स तो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। योगेश, विजय, पुनीत, श्रेयांश, अमित, करनैल, अनिमेश, कृष्णा, आयुष, दिव्या। एक साथ इतने कमेंट्स आते हैं, दिव्या पे जाके कमेंट अटक गए। चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। युवराज, रितेश, साजिद, चौरसिया, हिमांशु, पुष्पेंद्र, आकाश, कादिर, ज्योत, नवीन, गौरव कुमार, अनिश, अंकेश्वर, रामेश्वर, भगत, दिशा, सोन, शिखा, मता, हाइजर, तो दो opposite to A is D, opposite to D is A, and N and B both are opposite to each other। ठीक है, तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है सर? एम एंड बी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ए एंड डी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। एन और बी एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिखेंगी आपको। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखो, पहली आपने ये वाली फिगर देखी, दूसरी ये, तीसरी ये तीनों तो इजी फिगर थी। चौथी फिगर आपने ये देखी, ये थोड़ी सी डिफरेंट थी, ये भी थोड़ी सी डिफरेंट थी, पांचवी फिगर। और ये सारी फिगर्स को फोल्ड करने पर हम क्या बना रहे हैं? इन सारी फिगर्स को फोल्ड करने पर हम बना रहे हैं डाइस, है ना। चलिए इस बार और आपको डिफरेंट फिगर मैं दिखाऊंगा, जिसको फोल्ड करने पर आप क्या बना देंगे? जिसको फोल्ड करने पर आप बना देंगे पासा, है ना, पासा यानी कि घन। जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो मेरा यकीन करो ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको एक घन बना के देगा, ये भी फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगी 100%। आप प्रैक्टिकल घर पे कर लेना, 100% इस फिगर को फोल्ड करने पर भी क्या बनेगा? डाइस बनेगा। ठीक है, लेकिन अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। पूछो कैसे फंस चुके हैं?
अब हम इसलिए फंस चुके हैं कि यहाँ पे अल्टरनेट वाला मेथड काम ही नहीं करेगा। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, लेकिन इस फिगर में कोई भी अल्टरनेट सरफेस नहीं है, कोई भी ना तो 1 का कोई अल्टरनेट है, ना 2 का, ना 3 का, ना 4 का, ना 5 का, ना 6 का। तो अब हम फंस गए। तो मैंने आपको क्या बताया था, ओपन डाइस को हम कितने मेथड से सॉल्व करते हैं, 2 मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसमें से एक मेथड आपने सीख लिया, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अब मैं दूसरा मेथड आपको सिखाने जा रहा हूं। इस सेकंड मेथड का नाम है बेटा जी मेथड। इसका नाम है जी मेथड। अब ये जी मेथड है ना, जी मेथड नाम है इसका। और जी मेथड जब अल्टरनेट मेथड काम नहीं करेगा तो वहां पर हम जी मेथड का यूज कर सकते हैं। बेटा जी का मतलब होता है जेड, जीब्रा। ये जो जीब्रा होता है जेड, जिसको हम पहले कभी बोलते थे अब जी बोलते हैं आजकल। तो जी मेथड तो करना हमें क्या है, बेसिकली ना हमें जी बनाना है। अब हम जी ऐसे भी बना सकते हैं सीधा, हम जी उल्टा भी बना सकते हैं, हम जी वर्टिकल भी बना सकते हैं, लाइक दिस। ये 4 तरीके से हम जी बना सकते हैं। तो अब अपने फिगर में ना हमें बनाना है जी। और जब हम जी बनाएंगे तो जो कॉर्नर कॉर्नर की सरफेस होंगी ना, वो 100% एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होंगी। वो 100% एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होंगी। अब जरा आप जी बनाने की कोशिश करो और ये बताओ 1 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा और 3 के अपोजिट क्या आएगा। जी बना के एक बार आप छोटी सी कोशिश करो, जल्दी से करो। तो जी मेथड का यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन देंगे 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, विद इन 5 सेकंड जी मेथड से। चलो जी बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जी बना के दिखाता हूं। आप लोग इस फिगर को ध्यान से देखना, आपको जी बनता हुआ दिखाई देगा। देखो ये जी बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये फ्लैश हो रहा है कि नहीं। और जब मैंने जी बनाया तो 2 के अपोजिट क्या होगा सर, 2 के अपोजिट 5 होगा और 5 के अपोजिट 2 होगा। इस तरीके से जी बना सकते हैं हम, 2 एंड 5 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। तो भैया अपोजिट टू 1 इज 4 एंड अपोजिट टू 4 इज 1, अपोजिट टू 1 इज 4 एंड अपोजिट टू 4 इज 1। हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। तो अपोजिट टू 3 इन 6, अपोजिट टू 3 इन 6 एंड अपोजिट टू 6 इज 3। तो ये सेकंड मेथड है। और दुनिया की हर ओपन फिगर इन दोनों मेथड से सॉल्व होती है। दुनिया की हर ओपन फिगर, चाहे दुनिया की कोई भी फिगर क्यों ना हो, इन दोनों मेथड से वो फिगर सॉल्व हो जाती है। कौन कौन से 2 मेथड है, पहला मेथड ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, दूसरा मेथड है जी मेथड। और दुनिया की हर फिगर आप सॉल्व कर सकते हैं, हर फिगर। ठीक है, अगर वीओडी से पढ़ ले एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नथिंग, उसमें क्या दिक्कत है, आप वीओडी से पढ़ लो। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हाँ तो अपोजिट टू 1 इज 4 एंड अपोजिट टू 4 इज 1। तो डेफिनेटली 1 एंड 4 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, 1 एंड 4 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। एंड अपोजिट टू 3 इज 6 एंड अपोजिट टू 6 इज 3। तो भैया जब 1 4 अपोजिट हो गए, 3 6 अपोजिट हो गए, तो बचा गया 2 एंड 5। तो ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए, ये हमारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। ठीक है, हाँ जी। तो आप समझ गए जी मेथड कितना आसान है, बहुत इजी मेथड है। ठीक है, बहुत इजी। और आप अगला क्वेश्चन 2 सेकंड में ही सॉल्व करोगे, यकीन मानो। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको डाइस की शेप देगा। ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको डाइस की शेप देगा, 100% आपको डाइस की शेप देगा। बताओ अपोजिट टू ए, अपोजिट टू बी एंड अपोजिट टू सी, अपोजिट टू ए, अपोजिट टू बी, अपोजिट टू सी। जल्दी से बताओ, जी मेथड बनाओ और अपने क्वेश्चन का आंसर पाओ। हाँ जी, जल्दी से। तो देखा ओपन फिगर के क्वेश्चन कितने आसानी से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। और जिनका आज पहला दिन है उनको भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना। लेकिन कल की छुट्टी है बेटा, 26 जनवरी। तो आप लोग ध्यान से ये जो लास्ट 4 लेक्चर हुए हैं इस बैच में, उनका रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है दोस्त,
जी, तो जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो अपोजिट टू ए इज डी, क्योंकि ए और डी में बेटा जी मेथड बनेगा। ऐसे जी बनाओगे ना, ए से डी ऐसे ही तो बनाओगे। अच्छा, अपोजिट टू सी इज एफ, सी और एफ में जी मेथड बनेगा 100% सी और एफ। तो बचा क्या, बी के अपोजिट ई। तो 100% बी के अपोजिट क्या होगा, ई होगा, ई होगा। अब आप पता है आप कितने इंटेलिजेंट हो गए हो। अब आप इतने इंटेलिजेंट हो गए हो कि यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको बोलते हैं जीएस पेपर 2 बोलते हैं, जीएस पेपर 2 यूपीएससी में। और यूपीएससी में 2.5 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप लोग, हालांकि अब तो सीजीएल में भी 2.5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है ना, सीजीएल में भी तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है सीजीएल में, और यूपीएससी में 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी। अब देखना आप इस यूपीएससी के क्वेश्चन को, जिससे हम आईएएस बनते हैं। ठीक है, हाँ जी, सबसे बड़ा एग्जाम है ये, है ना, सबसे बड़ा एग्जाम है, इससे बड़ा एग्जाम कोई नहीं होता। और आप इस क्वेश्चन को पता है कितने सेकंड में सॉल्व करेंगे, 2.5 नंबर के क्वेश्चन को? ठीक है, ये, और बोला गया था इसको फोल्ड करके एक घन बनाया गया है ना, इसको, इस पासे को फोल्ड करके एक घन बनाया गया है, इस फिगर को फोल्ड करके एक घन की शेप दी गई है। तो जो घन बनेगा उस घन में 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज अपोजिट टू 1? सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज अपोजिट टू 1, एक के विपरीत सतह कौन सी होगी। इस पासे को फोल्ड करके, ठीक है, इस पासे को, इस फिगर को फोल्ड करके जो पासा बनेगा उस पासे में एक के विपरीत सतह कौन सी होगी। एक के विपरीत सतह कौन सी होगी? विपिन, नितिन, ऋतिक, अमदीप, अमनदीप, शिवम, संदीप, पवन, रामेश्वर, रितेश, श्यामू, आयुष, गौरव, सिंगम, अखिलेश, आकाश, पवन, पुनीता, यशी, राहुल, सचिन, मोहन, महेश, सुमिता, अनिमेश, प्रवीण, विक्की, पुष्पेंद्र, नवीन, आराधना, कीर्ति, राहुल, प्रिया, यशी, पूजा, नेहा, पुष्पेंद्र, रोहित, ध्रुव, शिवम, श्वेता, विकास। वेल डन, गुड जॉब। तो भाई अपोजिट टू वन, जी मेथड हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अपोजिट टू वन इज 5 एंड अपोजिट टू 5 इज 1। खत्म, 2.5 सेकंड में क्वेश्चन बन गया। ठीक है, वैसे यहाँ पे 3 and 4 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, 100% 3 and 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इट डजंट मीन दिस इज अ स्टैंडर्डाइज, इट डजंट मीन दिस इज अ स्टैंडर्डाइज। इसका मतलब ये नहीं कि 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत है तो ये मानक पासा हो गया, ऐसा नहीं है। तो बाकी की भी हम पता लगाएंगे, तो 1 के अपोजिट 5 होगा, 5 के अपोजिट 1 होगा। अच्छा, ये जो 2 है ये किसके अपोजिट होगा सर? 2 अपोजिट होगा 6 के, 6 अपोजिट होगा 2 के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी के एग्जाम में। तो ये ओपन फिगर का भी क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 41। अब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन नंबर 42 से 43, यानी कि 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। 2 क्वेश्चन पूछने का मतलब आप समझ रहे हो? 2 क्वेश्चन पूछने का मतलब है फिगर एक है, फिगर एक है, लेकिन क्वेश्चन 2 है इस सिंगल फिगर से। इस सिंगल फिगर से 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो नो डाउट ये फिगर फोल्ड होकर आपको पासे की शेप देगी 100%। तो पहले हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे डाइस, मतलब 4 फिगर हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सी फिगर हमारी सही है। ठीक है, नोट डाउन कर लो भाई सारे के सारे इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 43, फिर से 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। हाँ जी, ऑप्शन ए, बी, सी, डी
ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इस फिगर को फोल्ड करके हमें डाइस की शेप देनी है। वो डाइस हमें कैसा दिखेगा, है ना? 1 2 6, 1 2 4, 1 2 3 और 2 3 4। वो डाइस हमें कैसा दिखेगा हमें बताना है, ठीक है जी हाँ। तो 4 5 6, 4 5 6 एंड 1 3 4, 1 3 4, ओके, एंड 2 3 6, ओके, एंड 1 4 5, 1 4 5। चलिए साहब, तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 42 एंड क्वेश्चन नंबर 43, और दोनों ही क्वेश्चन को बेहद ध्यान से आपको सॉल्व करना है। बड़े अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ जी बेटा, टीम ने बोला है आ जाएंगे तो आ जाएंगे पैसे, अगर पेमेंट 2 बार कट गई है तो आप टेंशन ना लो, परेशान ना हो बिल्कुल भी, 1% भी, है ना? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 42 का तो आंसर सारे बच्चे दे ही देंगे, आप लोग क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दो। 43 का आंसर दो बेटा, 42 का तो सब आंसर दे ही देंगे। तुम लोग 43 पे फोकस बनाओ, क्वेश्चन नंबर 43 पे फोकस होना चाहिए तुम्हारा। किस पे फोकस होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 43 पर फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, 2 को गोली मारो, ठीक है? हाँ जी, 2 को गोली मारो। 43 में बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं, तो भाई साहब जो ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं ना, जो ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं वो बाकी पे भी ध्यान दो। हाँ जी, तो जितना आसान हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 42 है, उतना ही मुश्किल 43 हो गया। और हमें लग रहा था, है ना, और हमें लग रहा था कि शायद सर क्वेश्चन नंबर 43 में ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर हम बाकी के ऑप्शंस को देख रहे हैं तो हम फंस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस भी एकदम सही है। यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस भी सही है, तो ऐसा लग रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 43 में तो चारों ही ऑप्शन ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 43 में तो चारों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 42 पे ध्यान देते हैं। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू 2 इज 4 एंड अपोजिट टू 4 इज 2। तो भैया 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत है पक्का। अपोजिट टू 3 इज 5 एंड अपोजिट टू 5 इज 3। 3 और 5 पक्का एक दूसरे के विपरीत है। तो ये जो एक बचा है ये किसके विपरीत होगा सर? 6 के विपरीत होगा। और 6 किसके विपरीत होगा? 1 के विपरीत होगा, नो डाउट। 6 एंड 1 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है ऑप्शन ए में? 1 2 6 सर, 1 एंड 6 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? 2 एंड 4 एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? ऑप्शन सी में सर कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन डी में क्या दिक्कत है? 2 3 4, 2 3 4, तो 2 और 4 हमें एक साथ नहीं दिख सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हर बच्चे ने दिया, लेकिन हम फंस गए हैं 43 में। एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व कर सको। बताओ, एक भी, नॉट अ सिंगल ऑप्शन जो एलिमिनेट हम कर पा रहे हो। तो ऐसा लग रहा है सर ये तो चारों ही विकल्प सही है। तो कभी कभी ओपन डाइस में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व नहीं होता। तो यहां पर पता है हम कौन सी ट्रिक यूज करते हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए? यहां पर जो ट्रिक यूज होती है वो है रोटेशन मेथड। तो इस बार हम रोटेशन मेथड से अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। देखो, वैसे ऑप्शन एलिमिनेशन करने की ट्रिक है ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। लेकिन अगर इस मेथड से 4 ऑप्शन में से 3 एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हैं
तो ऑप्शन एलिमिनेशन का एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं रोटेशन मेथड। तो एग्जैक्टली यहां पर ना हमें अब रोटेशन चेक करनी पड़ेगी नंबर्स की, जिसके हिसाब से ही हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, अब रोटेशन मेथड क्या है? देखो, दो डायरेक्शन तो हर बच्चा जानता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप समझते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप समझते हो। अगर हमें घड़ी की दिशा में चलना हो तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो, रोटेशन मेथड ये मेथड है कि इस ओपन फिगर में ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये नंबर्स जिस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में ये नंबर है, जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे और ये फोल्ड होकर जब पासा बनेगा तो उस पासे के अंदर ये नंबर उसी सेम डायरेक्शन में रहने वाले हैं। अगर ये नंबर क्लॉकवाइज फॉर्म में प्रिंट है तो यहां भी क्लॉकवाइज फॉर्म में ही दिखाई देंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज पूछूं, आप मुझे ये बताओ, इस फिगर में एक के विपरीत सरफेस कौन सी है? अपोजिट टू वन। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू वन। एक के विपरीत सरफेस कौन सी है? सर, अपोजिट टू वन इज 6 एंड अपोजिट टू 6 इज 1। ठीक है, अपोजिट टू 1 इज 6 एंड अपोजिट टू 6 इज 1। ठीक, ओके, कोई बात नहीं। अब आप ये बताओ कि एक के निकट सरफेस कौन सी है? एक के निकट सरफेस कौन सी है? एडजेसेंट टू वन। एक के निकट कौन सी है ये बताओ? अपोजिट, एडजेसेंट टू वन। एक की निकट सरफेस कौन सी है? जिस बच्चे ने कहा है दो, वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकुड़कू, और इतनी जोर से कुकुड़कू चिल्लाए कि दिल्ली मुखर्जी नगर तक तुम्हारी आवाज पहुंचनी चाहिए और तुम्हारी दिमाग की नसें खुलनी चाहिए, है ना? एडजेसेंट इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट टू वन। एडजेसेंट टू वन यानी कि नेवर, नेवर ऑफ वन। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बिल्कुल सही कहा सर, अपोजिट सरफेस को छोड़कर जितनी भी सरफेस बच जाते हैं वो सारे के सारे उसके निकट होते हैं। शायद मैंने आपको बताया था, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि डाइस में एक सरफेस के अपोजिट सरफेस होती है और उस अपोजिट सरफेस को छोड़ के जितनी भी सरफेस बच जाती हैं सभी उसके नेबर होते हैं। जब ये फिगर फोल्ड होकर पासा बनाएगा ना, तो जो एक है ना वो डेफिनेटली 6 के विपरीत जाएगा, लेकिन उसके बाद जितने भी नंबर बच जाएंगे ना वो सारे के सारे नंबर 1 के एडजेसेंट होंगे, 1 के पड़ोसी होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 2 के निकट होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 2 के निकट होगा बेटा, 1 3 के भी निकट है, 4 के भी और 5 के भी। तो 2 3 4 5, 2 3 4, सिर्फ अपोजिट सरफेस को छोड़कर जितनी भी सरफेस बच जाती हैं वो सभी उसके एडजेसेंट होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो 1 है ना उसको मैं यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, यहां भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना? अगर 1 यहां भी होता तो भी वो फिगर फोल्ड होकर डाइस देता, 1 यहां भी होता तो भी, 1 यहां भी होता तो भी। ऐसे ही बेटा मैं 6 को यहां भी रख सकता हूं, मैं यहां भी रख सकता हूं, मैं यहां भी, क्योंकि जो 6 है ना वो 1 के अपोजिट है, लेकिन 1 को छोड़कर जो 6 नंबर है वो इन सबके एडजेसेंट है। तो 1 को ऐसे खिसका सकते हैं और 6 को हम ऐसे खिसका सकते हैं। सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम कर रहे हैं रोटेशन चेक करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर है 4 5 6, यहाँ पे 4 5 6 नंबर है। अब आपको देखना पड़ेगा कि इस ओपन फिगर में 4 5 6 कहां पर है। सर ये रहा 4 5 6, ये भी है 4 5 6, ये भी है। तो आपको ना नंबर की रोटेशन चेक करनी पड़ेगी। देखो रोटेशन कैसे चेक करोगे? अगर मैं 4 से 5 को जोड़ूं और 5 से 6 को जोड़ूं, 4 से 5 और 5 से 6, तो मेरी जो डायरेक्शन बनेगी ना वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, डायरेक्शन बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। जबकि यहां पर 4 से 5, 5 से 6 की जो डायरेक्शन है बेटा वो क्लॉकवाइज है। जबकि ओपन फिगर में 4 से 5 और 5 से 6 की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक है, जबकि यहां बन गई है क्लॉक। तो डायरेक्शन बेटा अपोजिट नहीं बन सकती। जो इस ओपन फिगर में डायरेक्शन दिखाई दे रही है, जब इस फिगर को फोल्ड करोगे तो वो भी डायरेक्शन एंटी क्लॉक ही होनी चाहिए। सिंपल भाई, वो भी डायरेक्शन एंटी क्लॉक ही होनी चाहिए। अब एंटी क्लॉक कैसे हो? अब मैं आपसे पूछता हूं कि 4 5 6 को अगर आपको इस पासे में रखना है तो आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कैसे रखोगे? सर हम ऐसे रखेंगे 4 5 6। अब ये एंटी क्लॉक रोटेशन हमारी बनी है 4 5 6, तो अगर ये वाला फिगर बना होता तो ये सही होता। लेकिन अब एक बच्चे को थोड़ा सा डाउट है, पता है क्या डाउट है?
उस बच्चे ने ये कहा कि सर आपने 4 को ऊपर ही क्यों रखा, सर आपने 4 को साइड में क्यों नहीं रखा, है ना, सर आप 4 को यहां भी तो रख सकते हो, सर आप 4 को यहां भी तो रख सकते हो। तो बेटा हम 4 को कहीं भी रख सकते हैं, हम 4 को कहीं भी रख सकते हैं, बस 4 को रखने के बाद जो 4 5 6 की रोटेशन बननी चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज बननी चाहिए। तो कहने का मतलब है ये फिगर फोल्ड होकर जो पासा बनाएगा और उस पासे में अगर मुझे देखना है नंबर 3 4 5 6 तो वो एंटी क्लॉक फॉर्म में दिखाई देंगे, चाहे तो वो ऐसे दिखाई दे, चाहे तो वो ऐसे दिखाई दे, चाहे तो वो ऐसे दिखाई दे। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये तीनों ही फिगर सेम है। आप ये मत समझना दीज आर थ्री डिफरेंट सरफेस डिफरेंट पोजीशंस, नो नॉट एट ऑल, है ना। ये सिंगल फिगर है, ये एक ही फिगर है, ये तीनों सेम फिगर है, ऐसा नहीं दीज आर थ्री डिफरेंट फिगर्स, नो। ठीक है, ये एक ही फिगर है, दिस इज द ओनली वन फिगर। तो 4 5 6 हमें एंटी क्लॉक देखना चाहिए, इट डजंट मैटर 4 एग्जैक्टली कहां पर है, बट 4 5 6 एंटी क्लॉक बनना चाहिए। ठीक है, 4 5 6 एंटी क्लॉक बनना चाहिए, क्लॉक नहीं बन सकता। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1 3 4 पे। अब 1 3 4 को ध्यान से देखो बेटा। अब आप एक काम करो, 1 से 3 3 से 4 की रोटेशन पकड़ो। सर 1 से 3 3 से 4, अगर मैं 1 से 3 3 से 4 की रोटेशन देख रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज है, 1 से 3 3 से 4 क्लॉकवाइज है, जबकि यहां 1 से 3 3 से 4 एंटी क्लॉकवाइज है। यहां 1 से 3 3 से 4 एंटी क्लॉक है, जबकि यहां 1 से 3 3 से 4 क्लॉक है। इसका मतलब ये भी फिगर गलत हो गई, इसका मतलब ये भी फिगर गलत हो गई। ठीक है, अब आप देखो 2 3 6, 2 से 3 3 से 6, अगर मैं देखता हूं 2 से 3 3 से 6 तो ये क्लॉकवाइज है, 2 से 3 3 से 6 क्लॉकवाइज है, जबकि यहां 2 से 3 3 से 6 एंटी क्लॉकवाइज है, 2 से 3 3 से 6 एंटी क्लॉक है, जबकि यहां क्लॉक है, तो ये भी गलत हो गई। 1 से 4 4 से 5 क्लॉकवाइज है, 1 से 4 4 से 5 क्लॉकवाइज है, तो मेरे भाई 1 से 4 4 से 5 क्लॉकवाइज है, 1 से 4 4 से 5 क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो पहली बार आपने ये क्वेश्चन, ये एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे थे 2 सेकंड आपको, 2 सेकंड, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कम से कम 20 सेकंड लगेंगे एग्जाम में, 20 सेकंड। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ना हमारी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं जिनकी किस्मत में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, और कुछ बच्चे हैं जिनकी किस्मत में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, लेकिन बेटा किस्मत भी तभी चलती है जब हम मेहनत करते हैं, मेहनत और किस्मत दोनों ही होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे तो हमारा काम बन जाएगा, या फिर सिर्फ, है ना, तो दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि कहते हैं ना मेहनत फर्स्ट, मेहनत को प्रायोरिटी दो। जो बच्चे सच्ची मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, उनकी किस्मत खुद ही बनने लगती है। कहते हैं ना यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। ठीक है, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है, तो इसीलिए जो मेहनत करते हैं सच्ची ईमानदारी से, लगन से, उनकी किस्मत भी काम करती है। ठीक, तो ये रोटेशन मेथड है। तो बेटा रोटेशन मेथड कब यूज करना है, हमें रोटेशन मेथड यूज करना है तब जब हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो पाए। ठीक है, जब हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो पाए, तो इस बार ऑप्शंस नहीं एलिमिनेट हो जाते, तो हमने ऑप्शंस जब एलिमिनेट नहीं हुए तो हमने रोटेशन मेथड यूज किया। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, तो रोटेशन मेथड अच्छे से समझ आएगा हमें, टेंशन ना लो, और समझने की कोशिश करते हैं, और घर पे हम इस रोटेशन मेथड वाले क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करेंगे, अच्छे से इसको 2 3 बार देखेंगे, चीजों को समझेंगे। ठीक है, किस तरीके से हमें नंबर्स को फिल करना है जब हम डाइस बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर्स हैं, एक, एक नहीं, ए बी सी डी लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है दोस्त, चलिए साहब, एंड देर आर 4 ऑप्शंस गिवन।
1 2 3 4। ऑप्शंस बेटा अलग है, ऑप्शंस अलग है, ठीक है। ऑप्शंस ये नहीं है। ऑप्शंस मैं आपको दूंगा ए बी सी, ठीक है, DEF एंड DEF, ठीक है। ऑप्शंस है 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4। दीज आर द ऑप्शंस। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रिपीट हो जाएगा बेटा रोटेशन मेथड इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 44 में जो रोटेशन मेथड है वो रिपीट हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। सर आपकी क्लास में टाइम का पता ही नहीं चलता, दिन भर पढ़ाई। अच्छा जी, चलिए। तो यही तो अच्छी बात है कि आप सच्ची मेहनत और लगन से हमारी क्लास में आते हैं, और इतनी लगन होती है, इतनी शिद्दत होती है कि समय का पता ही नहीं चलता कि कब निकल गया। ठीक है जी। अरे हम भी बहुत प्यार करते हैं भाई आपसे, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं हम आपसे। चलिए, तो जैसे ही इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा। अब आप देखो कौन सा डाइस बनके तैयार होगा। ABCD, मतलब ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हो सकता है मल्टीपल फिगर सही हो। तो अब आप देखो ABC कहां पर है। देखो A से B, B से C की अगर मैं रोटेशन देखता हूं तो ये क्लॉकवाइज है। A से B, B से C। एक चीज याद रखना, मैं क्या कह रहा हूं, A से B, B से C। मैं ये नहीं कह रहा कि A से C, C से B, तो अलग डायरेक्शन बनेगी। मैंने कहा A से पहले B जाओ और फिर B से C, उसकी रोटेशन चेक करो। अगर आप चेक करोगे ना A से C फिर C से B, तो अलग कंसेप्ट है। तो A से C, C से B, तो ये एंटी क्लॉक है। तो फिर यहां भी आप A से C, C से B चेक करोगे, तो जो रोटेशन यहां चेक करोगे वही यहां चेक करोगे। तो अगर यहां आपने A से B, B से C चेक किया है, तो यहां भी A से B, B से C चेक करो। चेक करना A से B, B से C। सर A से B, B से C की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, और A से B, B से C की रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो सेम फिगर है। तो ये वाली फिगर तो पक्का बनेगी। सर A से B, B से C एंटी क्लॉक नहीं बनेगी, क्योंकि A से B, B से C क्लॉक है तो क्लॉक ही बनेगा, एंटी क्लॉक नहीं बनेगा। अब आ जाओ D से E, E से F। D से E और E से F की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। अब यहां देखो सर, यहां D से E, E से F की रोटेशन एंटी क्लॉक है, जबकि ये क्लॉक है, तो ये गलत है। एंटी क्लॉक का एंटी क्लॉक रहना चाहिए। D से E, E से F एंटी क्लॉक, D से E, E से F एंटी क्लॉक। तो पहली और चौथी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आपको रोटेशन मेथड इस क्वेश्चन में समझ आया होगा। हल्का फुल्का है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ आया होगा रोटेशन मेथड इस क्वेश्चन में, कि कैसे हम रोटेशन मेथड यूज करते हैं। तो ओपन फिगर देखो, हमने कितनी ओपन फिगर करी है, जरा मैं एक बार रिपीट करा देता हूं। हमने पहली ओपन फिगर ये देखी, ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। और बेटा 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हुए। हर वो ऑप्शन एलिमिनेट किया जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ हैं। हर वो ऑप्शन एलिमिनेट किया जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ हैं। इसके बाद हमने इस क्वेश्चन को भी अल्टरनेट मेथड से सॉल्व किया। ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, जो बच गई वो एक दूसरे के विपरीत। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ है। ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत। और हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो जिसमें 2 अपोजिट सरफेस एक साथ है। इसके बाद बेटा अल्टरनेट मेथड हमारा फेल हो गया, तो फिर हमने जी मेथड का यूज किया। फिर हमने जी बनाने की कोशिश की। तो जी बनाने के बाद ये अपोजिट टू 1 इज 4, अपोजिट टू 4 इज 1, है ना। अपोजिट टू 3 इज 6, अपोजिट टू 6 इज 3, तो 2 एंड 5 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। फिर हमने जी मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है दोस्त, हाँ जी, यहां भी हमने, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, जी मेथड से देखते ही सॉल्व हो गया। अपोजिट टू 1 इज 5।
इसके बाद हमने एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ा जिसमें 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए बड़े प्यार से, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट किया जिसमें 2 अपोजिट सरफेस एक साथ है, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 43 में फंस गए। यहां पर 3 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे हम, तो यहां पर हमने रोटेशन मेथड सीखा ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। रोटेशन मेथड कहता है कि जो नंबर्स की रोटेशन ओपन फिगर में है वही क्लोज्ड फॉर्म में आपको नंबर्स की रोटेशन दिखाई देगी, जो ओपन फिगर में नंबर की रोटेशन है वही क्लोज फिगर में दिखाई देगी। और इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं रोटेशन मेथड कितना आपको समझ आ गया। ठीक है, जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा, पक्का देगा। एट द रेट डॉलर हैज कॉपीराइट परसेंटेज ट्राइएंगल। ठीक है, और 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए है एट द रेट हैज ट्राइएंगल, एट द रेट हैज और ट्राइएंगल, और बहुत ही सोच समझ के आंसर आपको देना है। हड़बड़ाहट जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। एट द रेट हैज कॉपीराइट, एट द रेट हैज कॉपीराइट। ठीक है, हाँ जी, और कॉपीराइट, कॉपीराइट परसेंटेज ट्राइएंगल, कॉपीराइट परसेंटेज ट्राइएंगल, एंड एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट डॉलर परसेंटेज। चलिए जनाब, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बताओ कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 जब हम फिगर फोल्ड करेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ। जैसे इस फिगर को फोल्ड करके हम डाइस की शेप देंगे, चलिए कम ऑन, जब हम इस फिगर को फोल्ड करके आराम से बनाओ बेटा, तसल्ली से, इतनी हड़बड़ाहट जल्दबाजी मत करो। देखो क्लास के अंदर आंसर आने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप तसल्ली से आंसर दो, पेशेंस के साथ आंसर दो, टेक योर टाइम, है ना, बट आपकी जो एक्यूरेसी है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो अगर एक्यूरेसी परफेक्ट है ना आपकी, तो अल्टीमेट मजा है। अब आप क्लास में क्या करते हो ना, हड़बड़ाहट करते हो, 5 सेकंड में आंसर देने की कोशिश करते हो कि बस जल्दी से आंसर दें ताकि सर एक बार हमारा नाम बोल दे, है। तो नाम बुलवाने के चक्कर में आंसर बहुत जल्दबाजी में देने की कोशिश करते हो, जिससे आंसर्स ना गलत आने लगते हैं, गलत आने लगते हैं आंसर, तो वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आ पाता, ठीक है। तो इफ यू वांट टू दैट कॉन्फिडेंस, सो आपको करेक्ट आंसर देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव द राइट आंसर। ठीक है, भले ही थोड़ा सा टाइम लो, इट डजंट मैटर, टेक योर टाइम, बट कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो। चलिए साहब, तो ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है। अब एक बच्चे ने ना हड़बड़ाहट में ऑप्शन ए ही आंसर दे दिया। अरे गधे, दो ये वाला ऑप्शन तो 100% एलिमिनेट करो। क्यों? एट द रेट एंड ट्राइएंगल बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत सतह तो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, दो विपरीत सतह तो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, तो ऑप्शन ए तो हमेशा गलत ही रहेगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में 3 सिंबल है। अब देखो हमें खुद करना है कि हम रोटेशन कैसे चेक करें, क्योंकि किसी से भी किसी पे भी जा सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पे रोटेशन चेक करेंगे एट द रेट से हैज, और फिर हैज से कॉपीराइट, ये वाली रोटेशन हम चेक करेंगे, हम ये वाली रोटेशन चेक करेंगे दोनों जगह। तो एट द रेट से हैज और हैज से कॉपीराइट क्लॉकवाइज रोटेशन है, जबकि एट द रेट से हैज और हैज से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एट द रेट से हैज से कॉपीराइट एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि यहां पे क्लॉकवाइज है, इसीलिए ये भी फिगर गलत है।
चलिए अब हम यहां पर अपनी मर्जी से रोटेशन चेक करेंगे, कॉपीराइट से परसेंटेज और परसेंटेज से ट्राइएंगल, ये वाली रोटेशन हम चेक करेंगे। कॉपीराइट से परसेंटेज और परसेंटेज से ट्राइएंगल। सर कॉपीराइट से परसेंटेज और परसेंटेज से ट्राइएंगल एंटी क्लॉकवाइज है, तो कॉपीराइट से परसेंटेज और परसेंटेज से ट्राइएंगल क्लॉकवाइज है, जबकि यहां तो एंटी क्लॉक है, यहां क्लॉक है, तो ये फिगर भी गलत है। तो जब तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए तो 100% डी करेक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन सर प्रूफ करो डी करेक्ट है, क्योंकि एट द रेट डॉलर परसेंटेज, एट द रेट डॉलर परसेंटेज फंस गए सर, फंस गए, क्योंकि एट द रेट डॉलर परसेंटेज को आप चेक ही नहीं कर सकते। तो कैसे चेक करो, इनकी रोटेशन कैसे बना दोगे? मेरे भाई देखो हम बताते हैं कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। आप एक काम करो, इस फिगर में एट द रेट डॉलर और हैज का यूज करो। आप इस फिगर में एट द रेट डॉलर और हैज का यूज करो। सर एट द रेट को मैं यहां भी लिख सकता हूं, तो सर एट द रेट से डॉलर, डॉलर से हैज, ये जो रोटेशन बनेगी ये क्लॉकवाइज रोटेशन बनेगी एट द रेट डॉलर हैज। सर एट द रेट डॉलर हैज की जो रोटेशन बनेगी वो क्लॉकवाइज बनेगी, पक्का बनेगी। एट द रेट डॉलर हैज की रोटेशन क्लॉकवाइज बनेगी। अरे बोलो कि नहीं बोलो? एट द रेट से डॉलर और डॉलर से हैज की रोटेशन क्या बनेगी? क्लॉकवाइज बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? एट द रेट से डॉलर, डॉलर से हैज। तो एट द रेट से डॉलर, एट द रेट से डॉलर एंड डॉलर से, एट द रेट से डॉलर एंड डॉलर से हैज का विपरीत परसेंटेज अगर है, एट द रेट से डॉलर, डॉलर से हैज का विपरीत अगर परसेंटेज है, तो ये रोटेशन क्या बनेगी? सर ये रोटेशन बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेशन बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर एट द रेट से डॉलर, डॉलर से हैज क्लॉकवाइज है, तो एट द रेट से डॉलर और डॉलर से परसेंटेज, परसेंटेज क्या है? हैज के विपरीत, हैज के विपरीत परसेंटेज। तो अगर एट द रेट से डॉलर, डॉलर से सीधा परसेंटेज पे आएंगे तो रोटेशन इसकी पलट जाएगी, जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी, तो एट द रेट से डॉलर, डॉलर से परसेंटेज एंटी क्लॉकवाइज है, और एट द रेट से डॉलर, डॉलर से परसेंटेज एंटी क्लॉकवाइज, ये हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को अपने घर पे भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अपने घर पे भी प्रूफ कर सकते हो आफ्टर दिस क्लास। ठीक है, तो भाई ओपन डाइस अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो ओपन डाइस में और भी ढेर सारी फिगर्स पढ़नी बाकी है। बेस्ट रीजनिंग टीचर इन द वर्ल्ड। अभी तो ओपन डाइस में और भी कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं, और भी चीजें पढ़नी है। तो कम से कम मेरे ख्याल से एक या फिर मैक्सिमम दो, एक या दो क्लासेस आप लोगों की बची हैं, एक या मैक्सिमम दो क्लासेस बची हैं, तब जाके ये डाइस चैप्टर पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा, और फिर आप दुनिया का हर क्वेश्चन इस चैप्टर से बना सकते हो। ठीक है, हाँ थोड़ा सा समय लगा, कितने 5 क्लासेस तो हो चुकी हैं, तो करीबन 6 या 7 क्लासेस में चैप्टर खत्म होगा। सर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी, वहां तो डाइस 1.5 घंटे में खत्म कर दिया था, और आज 5 दिन हो गए तब भी खत्म नहीं हो। तो भाई इस यहाँ पर ना बच्चों को लगता है कि ऑनलाइन टीच कराते हैं तो बहुत कम पढ़ाते हैं, जबकि मैं आपको एक बात बता दूं, इस बैच में आपको इतना पढ़ाया जाएगा कि आप अगर मार्केट से 10 बुक भी कलेक्ट करोगे ना, 10 बुक, तो भी आपको इतनी नॉलेज नहीं मिलने वाली जितनी आपको इस बैच में मिलेगी। ठीक है जी, हाँ ये गारंटी है। एक्सेप्ट माई बुक, भाई हमारी बुक को छोड़ दें, इसको छोड़ दो, इसमें तो एक ही बुक में सारी नॉलेज है। ठीक है, हाँ ये खुद 10-15 बुक का मिक्सचर है, मतलब इतनी नॉलेज है इसके अंदर की कहीं है ही नहीं। बेटा आस्क डाउट सेक्शन है हमारे करियरविल की जो एप्लीकेशन है, वहीं पर एक आस्क डाउट सेक्शन है, उसमें आप अपने क्वेश्चंस को पेस्ट कर सकते हो। आप एक क्वेश्चन क्लिक करना और वहां फोटो भेज सकते हो आस्क डाउट सेक्शन में, वहां आपको अपने क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा। अच्छा, जब आप फोटो सेंड करोगे किसी भी क्वेश्चन का, तो एक चीज याद रखना कि आप लोग ऑप्शंस को जरूर भेजें, क्योंकि रीजनिंग जो सब्जेक्ट है ना वो ऑप्शन डिपेंडेंट सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्त, तो जब भी आप डाउट भेजेंगे आस्क डाउट सेक्शन में, वहां पे आपके ऑप्शंस जरूर होने चाहिए।
चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं एंड विश यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और अब हम मुलाकात करेंगे परसों आप लोगों से सीधा। कल का दिन वेस्ट मत करना। कल जो लास्ट 4 क्लासेस हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो पिछले 4 क्लासेस को जरूर देखें। तो आज की सेवा होती है समाप्त और सभी को ढेर सारा प्यार और सभी हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो लव यू ऑल, लव यू। ठीक है, लव यू, थैंक यू सो मच।